प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए सावन माह का कथा अध्याय 2 का श्रवण करते हैं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्राह्मण पुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरे शरण को प्राप्त हुए। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि सावन मास में विनय पूर्वक, नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वो अनंत फल देने वाला है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलहार अथवा हविष यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिया होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पशुचरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय प्रयत्न घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझसे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्यास्त तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रवण मास के पहले सोमवार के आरंभ करके 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों बार का व्रत, शुक्रवार को जीविका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रत को श्रवण करें। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होती है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गनामती नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थ का नाम विनायक चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नगों के पूजन के लिए प्रशांत होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को
रौवकल्पदी नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रोरोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियां को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्ष में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रोरोपण व्रत बताया गया। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपाकर्म सभादीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पूरा शरणकर्म, सर्वपली और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानुक काल्पी नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मानवादि तिथि जानना चाहिए। सावन मास का अमावस्या तिथि को पिठोरो व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृक्षों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि को देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी और चतुर्थ तिथि देवता गणपति है। पांचवी के देवता नाग है और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय है। सप्तम के देवता सूर्य है और अष्टम के देवता शिव हैं। नवमी के दिन दुर्गा, दशमी के दिन यम और एकादशी तिथि के देवता विष्णु देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी को देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियां को देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मास में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाना जाता है। उनमें से सावन मास में सूर्य गंभस्ती नाम वाला होता है, तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। सावन मास में शाक तथा भाद्र मास में दही का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार अश्विनी में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल सावन मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षिप्त में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रत और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्ष में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नकरगामी होते। अतः हे संत कुमार, आप श्रवण मास के धर्म का आचरण कीजिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।